morning and Assalamu alaikum students. Yesterday I have sent you some conversions, यानी किलोमीटर्स को सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना या ग्राम्स को मिलीग्राम या किलोग्राम में कन्वर्ट करना। कल मैंने आपको ऑलमोस्ट तमाम कन्वर्शन जो है उनकी पिक्चर सेंड कर दी थी एंड आई आस्क यू दैट यू शुड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 बाय योरसेल्फ। ठीक है, अगर आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट टुडे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में द फर्स्ट वन इज़ 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू, आगे डैश है, देन अगेन डैश। इसका ये मतलब है कि इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है, देन सेंटीमीटर्स में, देन मिलीमीटर्स में। ठीक है बेटा, हमें ये पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। तो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, अब जब हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर में होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो इसी मेजरमेंट को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट किया, अब मीटर्स को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाइड विद 100 एंड देन अगेन जब इसको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट किया तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई अगेन कर दिया। ठीक है, क्लियर। इसी तरह 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं। ठीक है, इसको जब हमने किलोग्राम में यानी बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से 1 को डिवाइड कर देंगे, 1000 से 1 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.001, यानी जितने ज़ीरो है उतना डेसिमल मूव बैक कर जाएगा, 1 के साथ 2 ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब 1 मिलीग्राम को आपने माइक्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, इट्स न्यू। ठीक है, तो इसके लिए आप 1000 न्यू ग्राम्स, और जब इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से 1 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह 0.5 मीटर क्यूब, 0.5 मीटर क्यूब का क्या मतलब है कि इसका 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिलीमीटर क्यूब, देन 5 की पावर आ जाएगी 10⁵5। ठीक है, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। ठीक है, इसी तरह ये लास्ट वाली मेजरमेंट, रिलेशन इज़ ऑल्सो शोन इन द पिक्चर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने कल भी आपको सेंड की हैं। अगेन आई विल एक्सप्लेन दैम कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम्स के, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर तो होगा ना, डिवाइड करने से हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम्स 100 से 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे। इसी तरह क्यूब की मेजरमेंट है और मिलीलीटर की मेजरमेंट है। ठीक है, इज इट क्लियर। यानी क्यूब का ये मतलब है कि जितनी मेजरमेंट उसकी, जैसे सेंटीमीटर की मेजरमेंट 100 है तो 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर, क्यूब का यही मतलब होता है ना। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ स्टार्ट डूइंग द वर्क, नाउ कम टू द सम रीडिंग पोर्शन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू मेजर टाइम। इट इज़ ऑन पेज नंबर 44। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड्स। ठीक है, जो टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकेंड है, और जो अदर यूनिट्स हैं वो क्या होंगे, मिनट्स हैं, आवर्स हैं, डे है, मंथ्स हैं, ईयर, डिकेड, सेंचुरी एंड मिलियन है। ठीक है, ये तमाम टाइम के यूनिट्स हैं। और ये जो फोटोग्राफ्स शोन है ये तमाम क्लॉक्स ही, जिसमें ये एंशिएंट क्लॉक्स भी हैं और आजकल के जो मॉडर्न क्लॉक भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये वॉच है, एक पेंडुलम वॉच है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, स्टॉप क्लॉक है, ऑल वॉचेस आर शोन ओवर हियर। ठीक है, इन तमाम से टाइम मेजर किया जाता है। मेजरिंग पीरियड ऑफ टाइम इज़ यूज़फुल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, टाइम को मेजर करना हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी काम करना हो तो उसके लिए हम टाइम को नेसेसरी रखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अक्सर ये होता है कि हम लोग टाइम की हमें नीड होती है। लेबॉर्ट्री जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसमें भी सम एक्सपेरिमेंट्स में वो नीड सम सर्टेन टाइम पीरियड्स। ठीक है, कि इतने टाइम पीरियड में ये पेंडुलम इतनी बार हिला, या इतने ड्यूरेशन में ये बॉल जो है इसने मूव किया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, इसके अलावा टाइम की नीड आपको ये पता है कि हर जगह पे हमें होती है। टाइम इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। ठीक है, नाउ कम टू द what is mechanical stopwatch. Mechanical stopwatch consists of a minute scale
एंड अ सेकंड स्केल, ठीक है। जैसे एक फोटोग्राफ में आपको ये दिखा दिया गया है। द मिनट स्केल इज सीन इन द स्मॉलर सर्कल, जो दरमियान में ये छोटे वाला सर्कल है इसमें मिनट का स्केल है, और जो बड़े वाला सर्कल है ये सेकंड्स का होता है, राइट। ये मिनट स्केल एंड सेकंड स्केल, ठीक है। इसको कैसे रीड किया जाता है, अब यहाँ पे देख लें कि सेकंड में ये कहाँ पे आ रहा है। इट्स अबाउट 7 से ज़रा ये आगे आप छोटी लाइंस को काउंट करेंगी, दैट इज़ 7.4, और मिनट्स कितने यहाँ पे आ रहे हैं, दैट इज़ 2 मिनट्स, ओके। द मिनट स्केल इज़ सीन इन द स्मॉलर सर्कल ऑन द टॉप ऑफ द फेस ऑफ द स्टॉप वॉच, ठीक है, यहाँ पे। नाउ द सेकेंड स्केल इज़ सीन एज द बिग सर्कल, जो बड़ा सर्कल है इट इज़ अ सेकेंड स्केल, जो कि ऑन द फेस ऑफ द स्टॉप वॉच। द मैकेनिकल सर्कल, इसमें होता क्या है, स्टॉप वॉच का जो मैकेनिकल सर्कल जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, इट कैन मेजर द टाइम इंटरवल एक्यूरेट टू 0.1 to 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। यानी सेकंड से भी कम इंटरवल जो है मैकेनिकल स्टॉप वॉच से हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ अबाउट 0.1, यानी डेसिमल प्लेस सिर्फ 1 है। 0.1 से लेके 0.2, 0.3 एंड ऑनवर्ड हम लोग टाइम पीरियड मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर आपको शोन है मैकेनिकल स्टॉप वॉच की, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है कि इसका ये मिनट हैंड है, और ये जो बड़े वाला सर्कल है दैट इज़ सेकंड हैंड, ठीक है। यहाँ से हम लोग रीड करके टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब स्कूल ओपन होंगे तो लैब में हमारे पास स्टॉप वॉच अवेलेबल है, तो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे भी, ठीक है। इसी तरह नीचे एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, ये आप खुद से लिखें कि यहाँ पे मिनट जो हैंड है या सेकंड हैंड है, ये क्या टाइम आपको स्टॉप वॉच पे शो कर रहा है, इज़ इट। यहाँ पे आपने ये लिखना है, यूज़ पेन फॉर इट, ओके, नॉट टर्न द पेज। एन इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच गिव्स अ हायर एक्यूरेसी, इसमें डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको टाइम इंटरवल मिलता है, लाइक 0.01, 0.02, ज़्यादा एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच जो है वो मेजर करती है, ठीक है। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच है जिसमें ये वाला जो फर्स्ट डिजिट है इट शोज़ मिनट्स, देन सेकेंड्स 41, मैंने ये कहा है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तो 41.36, ठीक है। डेसिमल के पास 2 डिजिट्स मेजर करता है, ज़्यादा एक्यूरेट ये टाइम पीरियड टाइम इंटरवल मेजर करती है, ठीक है। देन कम टू द स्पीड। स्पीड होती क्या है, स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी एक गिवन यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज़ इक्वल टू, जब भी कहा जाए कि मेजर द स्पीड, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको डिवाइड करने टाइम से, ठीक है। इसी तरह अगर हमने टाइम मेजर करना होता है तो हम डिस्टेंस ट्रेवल को डिवाइड कर देंगे स्पीड से, ठीक है। टाइम मेजर करना हो तो डिस्टेंस ट्रेवल को स्पीड से मेजर कर देंगे, इज़ इट। इसी तरह अगर आपने डिस्टेंस मेजर करना है तो हम स्पीड और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इज़ इट। यानी स्पीड की इक्वेशन से हम स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस भी, टाइम भी। सिमिलरली अगर हमने ड्राइव करना है कि व्हाट विल द यूनिट फॉर द स्पीड, तो हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला क्या आ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड कैन बी ड्राइव फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस का यूनिट है और जो टाइम का यूनिट है। जैसे डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को हम लोग सेकंड्स में मेजर करते हैं, तो स्पीड का यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अनदर कॉमन यूनिट ऑफ स्पीड इज़ द किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अगर मीटर्स हैं तो पर सेकेंड, अगर किलोमीटर्स हैं तो पर आवर। इसी तरह कम टू द व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि इफ़ यू स्टार्ट, सपोज करें कि जो एग्जांपल बुक में गिवन है यही देखें कि मोस्ट ऑब्जेक्ट्स डोंट मूव एट कांस्टेंट स्पीड। बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप कार ही देख लें तो कांस्टेंट स्पीड से हम लोग मूव नहीं करते हैं। एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद समटाइम्स ये होता है कि कार को स्टॉप किया जाता है, या समटाइम्स स्पीड को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है, तो स्पीड वेरिएशन आ गई। फिर वो डिस्टेंस जहाँ पे आप स्टॉप करते हैं फिर दोबारा से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो उस डिस्टेंस को भी हम इंटरवल्स को प्लस करते रहते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है that most objects don't move at constant speed. For example, a train start from rest at a station, ठीक है। एक ट्रेन जो है वो स्टेशन से जब स्टार्ट लेती है तो बिल्कुल उसकी स्पीड ज़ीरो होती है, मूव फास्टर एंड फास्टर
until it reaches to the constant speed before slowing down to stop the next station। ठीक है, ये तेज़ होती जाती है, एक कांस्टेंट स्पीड अपनी अटेन कर लेती है, लेकिन जब इसने दोबारा नेक्स्ट स्टेशन पे रुकना होता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो डाउन होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो रहा होता है और इसकी स्पीड जो है वो भी चेंज हो रही होती है। जब हम एवरेज स्पीड लेते हैं तो उसमें हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस जितना भी ट्रैवल किया जाता है और टोटल स्पीड। जैसे अगर इसकी 5 किलोमीटर पर सेकंड है, फिर 7 किलोमीटर होगी, फिर अगेन 2 किलोमीटर हो गई, तो टोटल स्पीड को हम लोग प्लस करके उससे डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर? आज तक इतना ही काफ़ी है। इसको आप रीड करें थॉरली, एक दफ़ा 2 दफ़ा अच्छी तरह से रीडिंग करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसे न्यूमेरिकल भी सेंड करूँगी। ओके, स्टार्ट डूइंग योर वर्क। फर्स्ट यू डू क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक स्टॉप वॉच बनी हुई है, उस पर सिर्फ आपने टाइम बताना है कि वो टाइम क्या है। बहुत अच्छे तरीके से कॉपी में स्टॉप वॉच को ड्रॉ करना है और उसके आगे उसका टाइम लिख देना है। दैट्स इट। ओके।